We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इंटरवल ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? सबसेट क्या होता है? सेट का मीनिंग हमें पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? सबसेट्स। ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट। ए सेट ए is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B। यानी कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट है आपके पास A, एक सेट है आपके पास B। A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इट इज पॉसिबल, यह हो सकता है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का हर एलिमेंट ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी इन ए, यानी बी में लाइज कर सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों कंडीशन है। लेकिन ए का एवरी एलिमेंट बी में लाइज करेगा। मैथमेटिकली में हम ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी if A belongs to A which imply A belongs to B। यानी जो A है अगर A में बिलोंग करेगा तो ऑटोमेटिकली A एलिमेंट जो है B में भी बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर सबसेट। लेट A be any set, B be a नॉन एम्प्टी सेट। A आपके पास कोई भी सेट है, B आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। A is called प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी मेंबर ऑफ ए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का जो है ईच एलिमेंट बी में लाइज करेगा और बी में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में लाइज नहीं करेगा। सबसेट में क्या थी कि बी का ईच एलिमेंट, यानी एवरी एलिमेंट बी का ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन प्रॉपर सबसेट में आपके पास डेफिनेशन है कि जो ए है, ए का हर एलिमेंट बी में लाइज करेगा, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जो ए में लाइज नहीं करेगा। तो उस सेट को, उन दोनों सेटों को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। A is proper subset of B, A not equal to B, then B is called a superset of A। यानी जो B है वो A का क्या कहलाएगा? सुपरसेट। और प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि B का में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो A में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी है सबसेट की, ये कह रहे हैं कि जो A है वो B का क्या है? सबसेट है, और जो B है वो A का क्या है? सबसेट है। यानी A B का सबसेट और B A का सबसेट। तो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B। ये जो हमारा सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी जो सेट है, जैसे एक सेट मेरे पास A है तो A जो है सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ का सबसेट होगा। जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो एम्प्टी यानी नल सेट, इसको हम बोलते हैं फाई, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फर्स्ट हमारे पास थी सबसेट। सबसेट क्या होता है? कोई भी दो सेट होंगे, दो सेट में ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा और बी का हर एलिमेंट ए में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। प्रॉपर सबसेट में क्या है? जो ए है, ए का हर एलिमेंट बी में होगा, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जो आपका ए में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी होना चाहिए। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी जैसे कि हमारे पास कोई सेट ए है
तो ए जो है इट सेल्फ का सबसेट होगा। जो एम्प्टी सेट होता है यानी जो फाई है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। आई होप यू क्लियर दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। इसी से नेक्स्ट अपने पास है एग्जाम्पल। इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। 3 4 को हमने एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है, तो जो 3 और 4 है वो इकट्ठा एक एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, यानी कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है इस सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्यों है। जो यहाँ पर ये एलिमेंट होते हैं जैसे 1 है 2 है 3,4 है 5 है, ये सभी सेट के हमारे पास होते हैं एलिमेंट। और कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कभी भी सेट में रिपीट नहीं होता, हर एलिमेंट वन टाइम ही लिखा जाता है। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास गिवन है 3,4, ये सिंबल हमारे पास किसका होता था, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट। तो जैसे ये हमारे पास है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जो 3,4 है वो एक हमारे पास क्या है, एलिमेंट। जैसे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड जो हमारे पास है वो सेट है और बीच में जो ये सिंबल होता है ये बिलोंग का होता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट और बाद में सेट है तो बीच में जो सिंबल आएगा वो ऑलवेज बिलोंग टू का आता है। अगर पहले सेट है और बाद में भी सेट है तो जो बीच में सिंबल होता है वो आपके पास सबसेट का सिंबल आता है, सबसेट का सिंबल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो 3,b है वो हमारे पास क्या है, ए का सबसेट है। तो ए का सबसेट, ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो 3,4 है वो हमारे सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट है। इस ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, ए सेट का एक एलिमेंट है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। वाई, बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है 3,4, ये सिंबल है बिलोंग का, ये एलिमेंट और ये हमारा सेट और बीच में किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है 3,4। 3,4 ये एलिमेंट और इसको हमने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक सबसेट बन गया। आपके पास क्या बन गया, 3,4 एक सबसेट। करेक्ट स्टेटमेंट। जो 1 है वो ए में बिलोंग करता है, राइट, करेक्ट है ये भी, क्योंकि 1 क्या है, ए का एक एलिमेंट है और एलिमेंट और सेट हो तो बीच में किसका साइन आता है, बिलोंग्स टू का आता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो 1 है वो ए का क्या है, सबसेट है। ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो 1 है वो ए का क्या है, एक एलिमेंट है। तो इनकरेक्ट है बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता तब ये हमारी राइट होती, क्योंकि एलिमेंट को अगर हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक सबसेट बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है जैसे 1,2,5। 1 भी क्या था, गिवन सेट का एक एलिमेंट है। 2 भी क्या है, एक एलिमेंट है। 5 भी क्या था, एक एलिमेंट है। सभी एलिमेंट को हमने क्या किया, एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सबसेट बन गया। यानी 1,2,5 एक सबसेट है और सबसेट ए का। नेक्स्ट आपके पास है 1,2,5, ये क्या है, एक सबसेट है और ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 1,2,5 हमारे पास क्या है, 1,2,5 हमारे पास क्या है, एक सबसेट है। लेकिन ये सिंबल जो है ये एलिमेंट का, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज दिस इज ए सबसेट। 1,2,3 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है क्योंकि 3 जो है वो कोई भी एक एलिमेंट सेट में नहीं है। 3,4 हमारे पास सेट में एक एलिमेंट है। 5 बिलोंग्स टू ए, रॉन्ग है क्योंकि 5 क्या है, सबसेट है। एवरी सेट का, हर सेट का जो 5 है वो सबसेट है, लेकिन 5 सबसेट है और बिटवीन साइन किसका, बिलोंग का। तो यहाँ एलिमेंट होना चाहिए लेकिन ये क्या, सबसेट है। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट।
नेक्स्ट है आपके पास फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया कि कुछ हमारे पास सेट और एलिमेंट गिवन है डिफरेंट डिफरेंट वे से, और ये आपको बताने हैं कि कौन सा तो आपके पास सबसेट है और कौन सा आपके पास सबसेट नहीं है। नेक्स्ट इसी में आपके पास आएगा इंटरवल ऑफ ए सबसेट। इंटरवल को हम कैसे डिस्कस करेंगे? जो भी आपके पास सेट होता है उसमें इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, जैसे कि ए और बी किसी भी सबसेट के एलिमेंट है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि ए ग्रेटर देन बी, और ऐसे भी हो सकता है कि ए लेस देन बी। तो जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है वो आपकी है जैसे क्लोज इंटरवल। जो क्लोज इंटरवल है, कोई भी एक एलिमेंट है एक्स किस में बिलोंग करता है? ए कोमा बी में। दोनों साइड जो आपका ब्रैकेट होगा वो स्क्वायर होगा अगर क्लोज इंटरवल है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसका मीनिंग हमारे पास है कि जो एक्स है वो ए से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, या फिर बी से लेस भी हो सकता है और बी से इक्वल, बी के इक्वल भी हो सकता है। यानी ए और बी भी दोनों एलिमेंट हमारे इंटरवल में क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये है और ये है। यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास बी है, तो यहाँ पर क्लोज है तो आपको ऐसे, अगर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो डार्क सर्कल आएगा यहाँ पर, यानी क्लोज। नेक्स्ट आपके पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल दिस होता है राउंड ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू ए बी। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी जो ए और बी है वो एलिमेंट आपके इंटरवल में इंक्लूड नहीं होते, और इसके बिटवीन जितने भी एलिमेंट है वो सभी इंटरवल में इंक्लूड होंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? जो सर्कल है वो डार्क नहीं करेंगे, यानी ये दोनों एलिमेंट इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। इसके बिटवीन जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी आपके इंटरवल में इंक्लूड है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आएगा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन, सेमी का मीनिंग क्या होता है आपके पास? जैसे अगर सेमी ओपन इंटरवल है तो इसका मीनिंग होता है कि एक साइड से तो आपका इंटरवल ओपन और एक साइड से आपका इंटरवल क्लोज। जैसे कि x बिलोंग्स टू, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a कोमा b, यानी a जो एलिमेंट है वो इंटरवल में नहीं है, लेकिन जो b एलिमेंट है वो इंटरवल में इंक्लूड होगा। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि यहाँ पर राउंड और यहाँ पर डार्क सर्कल, क्योंकि बी जो एलिमेंट है वो इंटरवल में है, लेकिन जो ए एलिमेंट है वो आपका इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। ये था आपका सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। इसी तरह से सेमी क्लोज ओपन इंटरवल ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सेमी क्लोज और ओपन, यानी x बिलोंग्स टू, इधर से क्या होगा? क्लोज, और इधर से आपके पास क्या होगा? ओपन। सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, यानी सेमी क्लोज ओपन इंटरवल में ए एलिमेंट इंक्लूड है, बी एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल में आपके पास x बिलोंग्स टू a कोमा b, a एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन b जो एलिमेंट है वो आपके पास इंटरवल में इंक्लूड है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ, जैसे हमारे पास एक सेट है ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी, इसके जितने भी पॉसिबल सब सेट हैं उन सभी की जो कलेक्शन होगी वो आपके पास होता है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, और इसकी नोटेशन दिस होती है पी ए। अब जैसे
फर्स्ट पॉइंट था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद जैसे ए का हम एक सबसेट बना सकते हैं, बी का एक सबसेट सेपरेट, सी को, ए बी को इकट्ठा करके एक सबसेट, बी सी को इकट्ठा करके, सी ए को इकट्ठा करके एक सबसेट बना सकते हैं, और ए बी सी तीनों को लेके एक सबसेट बना सकते हैं। जितने भी पॉसिबल हो गए सभी ऑल जो सबसेट होते हैं उनकी अगर आप कलेक्शन रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपके पास होती है पावर सेट। और जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि पावर सेट में आपके पास कितने सबसेट बनेंगे, तो वो आपके पास सिंबल होता है 2 कितने एलिमेंट है, 3, यानी 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यानी 8 जो है पावर सेट में क्या बनेंगे, सबसेट। तो आप काउंट कर सकते हैं कि ये जैसे हमने सबसेट बनाई ये आपके पास 8 है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सब सेट होते हैं उन सभी को इकट्ठा करना, यानी एक सेट के अंडर लिखना। लेकिन जो यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे उसमें कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना, यानी एवरी एलिमेंट को यहाँ पर 1 टाइम आपने लिखना है। जैसे यूनिवर्सल सेट है तो ए बी सी 3 सेट हैं, इनसे हमें यूनिवर्सल सेट बनाना, तो सभी एलिमेंट की कलेक्शन करेंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास होता है यूनिवर्सल सेट। दिस रिप्रेजेंटेशन यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उससे पहले हमने डिस्कस किया पावर सेट क्या होता है, उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको एक न्यूमेरिकल देती हूं, ये आपने सिंप्लीफाई करके और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ये आपके पास एग्जाम्पल है, राइट डाउन ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी जो आपका सेट ए है इसका आपने पावर सेट बनाना है और इसका आंसर आपको ने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो ये आपका होमवर्क है, यानी ये आपने सिंप्लीफाई करके इसका रिप्लाई देना है कमेंट बॉक्स में। राइट डाउन ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए।